नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या बोल दिया था जो उनके ऊपर केस करने की स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या सवाल पूछना गुनाह है? मैं भी पूछ रहा हूँ। आखिर जनता कब तक मन की बात सुनेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश सुरक्षित हाथों में था, लेकिन आज असुरक्षित क्यों है? लोगों का कहना है मोदी जी काम कर रहे हैं। भाई मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए। अच्छा वो काम बताए, कौन सा काम कर रहे हैं? आप घूमने जाओ तो आपकी हत्या हो जाए, आप काम कर रहे हैं? क्या प्लानिंग की है? पुलवामा हुआ ना, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ ना। क्या प्लानिंग की? पुलवामा के बाद क्या हुआ? ये 26 लोग मारे गए, कैसे मारे गए? पुलवामा के बाद पहलगाम हुआ है। वही पुलवामा के बाद पहलगाम हुआ है। देखिए, भाजपा सरकार में लोकतंत्र रहा ही नहीं है। भाजपा चाहती है कि जो हमारे अनुसार चले वही लोकतंत्र है। तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। गोधरा कांड से आए हैं, पुलवामा करवाए हैं और पहलगाम आगे देखा जाएगा। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा बहुत ही गर्म है, बहुत ही ज़्यादा आपको ये लग रहा होगा हालात को देखते हुए। एक है नेहा सिंह राठौर, कवित्री भी हैं, समाज सेविका भी हैं। उन्होंने एक बातें बोली हैं पहलगाम को लेकर। उन्होंने सीधे पहलगाम पे कहा है, मोदी जी पे आरोप लगाया है, उसको लेकर के किसी ने केस कर दिया है, FIR कर दिया है। अब मैं जनता के बीच आया हूँ। वैसे तो आज अखिलेश यादव जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नेहा सिंह राठौर के पक्ष में बोला है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों से मिलने कि आखिर क्या आपको क्या लगता है, जो हमला हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, और नेहा सिंह राठौर पे जो केस हुआ है FIR उस पे क्या सोचते हैं। चलिए लोगों से मिलते हैं, पूरा सुनिएगा और लिखिएगा आप क्या सोचते हैं। चलिए। डराने का काम हमेशा कमज़ोर आदमी करता है। जो मजबूत होता है वो लड़ता है, वो फ्रंट पे आता है, वो चीज़ों को फेस करता है। ठीक है, नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या बोल दिया था जो उनके ऊपर केस करने की स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या सवाल पूछना गुनाह है? मैं भी पूछ रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तो कर ही रहे हैं भाई, क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? इसी भरोसे तो वो परिवार वहाँ गए थे, वो भी इसी भरोसे गए थे ना कि मोदी जी हैं कर रहे होंगे। क्या किया? का सीना है 56 नहीं, हम 156 मान लेते हैं कि अगर सीने की चौड़ाई से बॉर्डर ढक जाए तो सीना और चौड़ा कर लीजिए, सारे चौड़े सीने वालों को ले जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दीजिए। हम भी तो इसी भरोसे थे ना कि अमित शाह जी कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। कर रहे होंगे, प्लानिंग हो रही होगी ना। क्या प्लानिंग किए? क्या प्लानिंग किए? क्या प्लानिंग किए? पुलवामा हुआ ना, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ ना। क्या प्लानिंग किए? पुलवामा के बाद क्या हुआ? ये 26 लोग मारे गए, कैसे मारे गए? पुलवामा के बाद पहलगाम हुआ है। वही पुलवामा के बाद पहलगाम हुआ है। आप ही तो कह रहे हैं मोदी जी सोच रहे होंगे। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्या सोचे, क्या रिजल्ट आया उस सोच का? अभी कितने 26, 47 कितने और कितनी लाशें गिराएंगे तब सोच पाएंगे वो? कितना टाइम चाहिए? आप नेहा सिंह राठौर के साथ हैं? बिल्कुल नेहा सिंह राठौर के साथ हैं। नेहा सिंह राठौर ने क्या गलत कह दिया? मैं भी पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे थे, किसकी जिम्मेदारी है वो? क्यों अभी तक माफ़ी नहीं मांगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने? इतनी बेशर्मी इस देश ने आज से पहले नहीं देखा है कि यहाँ लाशें, चिताएं ठंडी नहीं हुई, वहाँ जो है चुनावी मंच पे आप ही कर रहे हैं, आप चुनावी भाषण देने जा रहे हैं। इतनी बेशर्मी इस देश ने कभी देखा है? वहाँ हमारे शहीदों की लाशें गिर रही थी, वहाँ जो है मूवी शूट करा रहे थे जिम कार्बेट में। इनसे ज़्यादा बेशर्म नेता इस देश में हुआ है? लोग गायिका हैं और उन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से देश को संदेश दिया और कोई गलत सवाल नहीं किया। जैसा आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने वो वीडियो भी चलाया। बिल्कुल चलाया और उस पर हम लोगों ने सुना भी, तो उसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नेहा जी ने गाया नहीं है। हम पूरा समर्थन उनका करते हैं और ये सरकार बिल्कुल तानाशाही और गलत कर रही है। मुझे बताइए, जब आप सत्ता में हो, जैसे अगर कोई गलती होती है तो वर्तमान सरकार जैसे या कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्री जी वो DM और SP से ही पूछेंगे ना, वही जिम्मेदार हो। किसी जनपद में कोई घटना घटेगी नहीं। लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, कि इस समय मोदी जी बिजी हैं, व्यस्त हैं और लगे हुए हैं कुछ करने के लिए, जवाब देने के लिए। बिल्कुल जवाब देने के लिए वो बिहार गए थे, उन्होंने कैंपेनिंग की हंसते हुए। पहलगाम घटना के बाद जस्ट तुरंत वो बिहार गए और बिहार में बहुत शानदार उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान रो रहा है क्योंकि बिहार से वो वोट मांग रहे हैं। बेशर्मी प्लानिंग कर रहा हूँ भाई, बेशर्मी की हद है। जिसको प्लानिंग करनी वो हाई
प्रोफाइल मीटिंग बुलाएगा और वहाँ पे वो उसमें निर्णय लेगा। जब आज विपक्ष पक्ष सब कह रहे हैं कि आप जो करना हो वो करो, हम आपके साथ हैं, तो आप बिहार में क्या कर रहे हैं? बिहार के लिए थोड़ी उन्होंने कहा है कि आप जाइए बिहार में, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना है तो हम आपके साथ हैं। बिहार में चुनावी रैली में आपके साथ नहीं है। तो मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। गोधरा कांड से आए हैं, पुलवामा करवाए हैं और पहलगांव आगे देखा जाएगा। इस हिंदुस्तान में दो टाइप के लोग हो गए हैं। एक वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की हर नाकामी को भी बखूबी ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम और सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ये जो कुछ हो रहा है वो अपने आप हो जा रहा है, उसमें मोदी जी का कोई फेल्योर नहीं है। जो सरकार ने बड़ी मुश्किल से विदाउट सर्वदलीय बैठक में मोदी जी के प्रेजेंट हुए, देश के गृह मंत्री ने इस बात को माना कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन सर्वदलीय बैठक में मोदी जी का उपस्थित ना होना हो सकता कोई रणनीति बन रही हो। मैं कह रहा हूँ ठीक है, रणनीति बना रहे हैं तो आप रणनीति 24 घंटे बनाइए, लेकिन 24 घंटे रणनीति बनाने के बाद उस रणनीति को बाहर भी तो लाएंगे। आखिर जनता कब तक मन की बात सुनेगी? जनता कब तक इस बात को समझेगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश सुरक्षित हाथों में था, देश सुरक्षित हाथों में दिया गया था, लेकिन आज असुरक्षित क्यों है? एक आम आदमी, एक आम परिवार, एक आम नया जोड़ा जो नई शादी में प्रवेश किया है गृहस्थ जीवन में, तो और पति पत्नी दोनों लोग एंजॉय करने जाते हैं। मोदी जी के ऊपर इतना आरोप क्यों लगा? मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी नहीं इसके रिस्पॉन्सिबल है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? खुद रिस्पॉन्सिबल। अगर रिस्पॉन्सिबल मोदी जी नहीं है तो कौन है? राहुल जी हैं या अखिलेश जी हैं या ममता जी हैं? हो सकता है मोदी जी कोई प्लानिंग कर रहे हो। अब नेहा जी ऐसा आरोप लगा रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि नेहा जी अगर कोई आरोप लगा रही हैं तो एक डेटा उन्होंने प्रस्तुत किया है, और मैं ये कहता हूँ कि क्या उन लोगों के आंखों में मोतियाबिंद हो गया था जब मणिपुर चल रहा था? अच्छा ये बताइए आप, मोदी जी को, देश के लोगों को, अच्छा ये देश पे जो घटनाएं घटेंगी, देश के अंदर जो भी घटना घटेगी, जो भी अच्छा काम होगा, जो भी बुरा काम होगा, जो आम जनमानस है, जो कवि हैं, जो राइटर हैं, जो पत्रकार हैं, किसको आज़ादी है पूछने की? कोई ना कोई तो पूछेगा सवाल आपसे। आप सत्ता में है तो सवाल पूछना लाजमी है। लोगों का कहना है मोदी जी काम कर रहे हैं। भाई मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए। अच्छा काम बताए, कौन सा काम कर रहे हैं? आप घूमने जाओ तो आपकी हत्या हो जाए, आप काम कर रहे हैं? मैं घूमने गया, मेरी हत्या हो गई, मैं लखनऊ में खड़ा होकर बैठ रहा हूँ, मेरी कोई हत्या कर दे तो ये मोदी जी का काम है? आपका इंटेलिजेंस, आपका ब्यूरो, आपका ये अर्रा एजेंसी, कुल मिला के आपका सिस्टम फेल है। और आपका बंगाल का और बिहार का चुनाव सामने है। ये लोग लाशों की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लाशों पे चढ़ के राजनीति की गद्दी हथियाना चाहते हैं। चाहे गोधरा कांड रहा हो, ये बताइए पुलवामा कांड हुआ, पुलवामा में 400 किलो RDX का आज तक आपने पता दे पाया है? आपकी एजेंसी ने क्या दिया कि यहाँ कहाँ से आया है? नहीं तो मोदी जी काम कर रहे हैं भाई। कौन सा काम कर रहे हैं? आप भी बताइए ना, कौन सा काम कर रहे हैं मोदी जी? कौन सा रोजगार दे दीजिए, कौन सा रोजगार दीजिए। अगर मोदी जी ने काम किया होता तो ये जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ होता? आपके पास आर्मी पर्याप्त है? आप तो अग्निवीर जैसे भर्ती कर रहे हो, आपके पास तो इतना 1,40,000 पद खाली हैं आर्मी के। तो जब आप भरते तो वहाँ तब ड्यूटी लगती ना। आप इतना बड़ा इलाका हजरतगंज है, हजरतगंज इलाके में चौकी हटा के, थाना हटा के आप 2 सिपाही, 1 कांस्टेबल रख दीजिए। मतलब आपका कहना है कि सरकार का फेलियर है ये? किसका और फेलियर है? कि सरकार जिसकी सत्ता है उसका फेलियर है। ये प्री प्लान हमला कराया गया है केवल सत्ता हथियाने के लिए। ये इनका कहना है। भाई क्या सोचते हैं? सरकार एकदम निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं करना चाहिए। सरकार सिर्फ टीवी और मीडिया की मतलब काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं करना चाहती है। अरे नहीं भाई, लोग तो कह रहे हैं मोदी जी काम कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं काम कर रहे हैं। सरकार अगर इतना काम करती तो आज पुलवामा वो पहलगांव हमला ना होता। सरकार मतलब वहाँ पे आर्मी सुरक्षा थी। बताइए जो घटना हुई तो घटना के 1.5 घंटे बाद वहाँ पे आर्मी पहुँची है। अच्छा, नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो केस हो गया उसको लेकर क्या सोचते हैं? अगर सरकार से सवाल पूछना लाजमी है तो लाजमी है। सरकार ने मतलब सरकार से हम सवाल नहीं पूछ सकते, मतलब सरकार से हम सवाल पूछे तो मेरे पास मुकदमा हो जाए तो कोई बात है? हम भी तो मतलब देश के नागरिक हैं। सरकार सवाल पूछना कोई मतलब गलत बात तो थोड़ी ना है। इसमें गर्म माहौल है भाई। सरकार बिजी है, मोदी जी बिजी हैं, लोग कह रहे हैं, और आप सवाल पे सवाल करेंगे। बिजी हैं तो देश के लिए बिजी हैं ना। देश के लिए कुछ करें तब ना बिजी हैं। क्या बिजी हैं? बिजी रहने से क्या मतलब है? जब कुछ काम करेंगे तब ना बिजी रहेंगे। क्या काम किए हैं? घटना तो हो रही है पहलगांव जहाँ से बिहार में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। क्या घटना है? देखिए, भाजपा सरकार में लोकतंत्र रहा ही नहीं है। भाजपा चाहती है कि जो हमारे अनुसार चले वही लोकतंत्र है।
लेकिन लोकतंत्र में किसी के अनुसार कोई नहीं चलेगा, सब अपने अनुसार चलेंगे। देश के अगर प्रधानमंत्री हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा, चाहे नेहा सिंह राठौर करें, चाहे हम करें, चाहे कोई आम इंसान करे, कोई भी कर सकता है। लेकिन ये सरकार लगातार तानाशाही उतारू है, लगातार ऐसी ऐसी घटनाओं को क्रिएट करती है, ऐसी घटनाएं कराती है, अपने लोगों को आगे करके हमले करवाती है। तो ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा। संविधान में सबको अधिकार मिला है, बोलने का, रहने का, खाने का, पीने का, चलने का, बात करने का, सवाल जवाब करने का। लेकिन ये सरकार तानाशाही उतारू है। पहलगाम में इतनी घटना घटी, उनसे सवाल करना चाहिए लोगों को, मीडिया के साथियों को सवाल करना चाहिए कि आखिर आतंकवादी आए कैसे और आए तो बच के चले कैसे गए। यही सवाल तो नेहा ने किया, उन पे केस हो गया भाई। सवाल ये करना चाहिए, लोग कर रहे हैं कि उनसे मतलब कहिए, सवाल करने के लिए कहिए मतलब वो बोला कि हिंदू और मुसलमान, फिर सवाल करिए, कहते हैं आस्तीन निकाल कर देखा कि आप मतलब कहे कलमा पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। इस तरीके से बातें हो रही हैं। जहां सवाल करना चाहिए, जहां भारत सरकार की फेलियर से हुआ है घटना आतंकवादी, इस मोदी जी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ होगा बड़ा, ऐसा लगता है। अब देखिए, हम लोग अगर ऐसी किसी भी घटना में हम लोग देश के साथ हैं। सर देखिए, भारत एक विकासशील देश है और विकासशील देश में मतलब हर हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अपनी बात रखने का मतलब अधिकार है, वो स्वतंत्रता है। वो कुछ भी मतलब कहते हैं किसी से भी मतलब पूछ सकता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। और जहाँ तक मतलब नेहा सिंह जी का मामला है, उन्होंने मतलब प्रश्न अगर सरकार से मतलब किया है तो सरकारी से तो वो करेंगी भाई। जो मतलब सत्ता में बैठे लोग होंगे उन्हीं से तो प्रश्न किया जाएगा। ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। अभी तक तो हम 22 तारीख की घटना के अपराधियों को ढूंढ नहीं पाए, आतंकी को नहीं ढूंढ पाए। तो अब मोदी का दबाव एक महिला पर हो गया। योगी मोदी अब एक महिला को बंद करेंगे जो कवित्री है, जो नहीं तो एक कवि ने ही केस किया, FIR किया है। एक कवि ने ही FIR किया, तो उस कवि की जाहिलाना हरकत होगी, उन्होंने किस आधार पर किया मैं उस बात को तो नहीं जानता हूँ। मगर इतना तो जरूर कहूँगा कि क्या अगर शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से अगर वो सवाल करती हैं सरकार से और उस पर अगर कोई कविकार अगर उसके लिए खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ये तो और भी शर्मनाक बात है। लोग कह रहे हैं कि देशद्रोही वाला काम किया है नेहा ने, आप क्या सोचते हैं? तो आप जो देशद्रोही नहीं है उन्हें चिन्हित करके ले आइए जो देशद्रोही नहीं है। अगर सरकार से पूछने का सवाल, अगर सवाल पूछने का मतलब है कि हम देशद्रोही हैं तो हमें भी पकड़िए, हम तो रोज़ बोलते हैं, हम तो नेहा जी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, नेहा जी के हम समर्थन में हैं। तो सुना आपने, ये जो लोग थे लगातार जो लोग बोलते गए, मैं सुनता गया, मैंने भी जवाब दिया। लेकिन कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि आखिर ये जवाबदेही किसकी होती है? कहीं ना कहीं इस मुल्क के प्रधानमंत्री की ही होती है। और जब सवाल किया जाता है तो उसमें क्या गलत है? आज के लिए इतना ही। आप भी लिखिएगा कि नेहा सिंह राठौर ने क्या गलत किया सवाल करके। आज के लिए इतना ही। कैमरा के पीछे हैं विकी और मैं हूं तुषार शर्मा। नमस्कार।